गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था कि एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चंस किए थे, जिसमें हमने पास क्या किया था, इक्वेशंस को, इनइक्वालिटीज़ को सोल्व करना सीखा था। अब हमारे पास क्या आ गया, इनका ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स में। अभी तक हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल आता था कि x आ गया या y में आ गया। अब हमारे पास क्या आ जाएंगे, टू वेरिएबल्स। अब टू वेरिएबल्स आ गए मीन्स x और y। तो x और y में टू वेरिएबल्स है। टू वेरिएबल्स मीन्स इक्वेशन कैसे मिलेगी आपको, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 दे दे, दूसरी दे दी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इनइक्वालिटीज़ की बात चल रहे हैं तो क्या आएगा यहाँ, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन और ग्रेटर देन, इनमें चलेगी। बट फर्क क्या रहेगा, यहाँ पर दो वेरिएबल्स मिलेंगे। टू वेरिएबल्स मीन्स एक्स और वाई, वाई जेड, ये हमें टू वेरिएबल्स में मिलेंगे। अब उनका क्या करना है हमें, ग्राफिकल सॉल्यूशन। लीनियर इनइक्वालिटीज़ मीन्स लीनियर इक्वेशन होंगी, इनइक्वालिटीज़ होंगी। लीनियर मीन्स डिग्री 1 होंगी उनकी सबकी। तो अभी हमने लास्ट क्लास में, पिछले क्लास में हम ये ग्राफ बनाने सीखते थे। ग्राफ कैसे बनता था, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। वहाँ हमारे पास क्या आती थी, इक्वल टू में इक्वेशन आती थी, मीन्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 दे दे, 4 दे दे। फिर हम क्या करते थे, यहाँ से x और y ऐसे बनाते थे। वहाँ से हमारे पास जैसे ऐसे आता था, x को 0 रखा तो y की वैल्यू क्या मिल गई, 2 मिल गई। फिर y को 0 रखा, x क्या मिल गया, 2। फिर हम इसको ग्राफ पर प्लॉट करते थे। ठीक है, ये हमारी x एक्सिस होती थी और ये y एक्सिस होती थी। ठीक है, वही काम इसमें कहा गया है कि हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ ऑफ ए लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स, इसमें हम इसका डिस्कस करेंगे। इसने कहा वी नो दैट ए लाइन डिवाइड्स द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, एक्स वाई प्लेन, इनटू टू पार्ट्स। हमें पता है एक लाइन कार्टेशियन प्लेन को, प्लेन क्या हो गया, 2D 3D, 2D मीन्स टू डायमेंशनल, टू डायमेंशन में क्या आ गई, एक्स वाई। ठीक है, डिवाइड्स करती है लाइन कार्टेशियन प्लेन को दो इक्वल पार्ट्स, दो पार्ट्स में, सॉरी। ईच पार्ट इज नोन एज हाफ प्लेन। हर पार्ट को हम क्या कहते हैं, हाफ प्लेन बोलते हैं। क्लियर। ए वर्टिकल लाइन विल डिवाइड द प्लेन इन लेफ्ट एंड राइट हाफ प्लेन। जो वर्टिकल लाइन होती है वो क्या करती है, प्लेन को डिवाइड्स करती है, किसमें, लेफ्ट और राइट हाफ प्लेन में। मीन्स ये वर्टिकल लाइन है, लेफ्ट प्लेन में और राइट हाफ प्लेन, दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। एंड ए नॉन वर्टिकल लाइन, नॉन वर्टिकल लाइन्स कौन सी होती है, हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन क्या होगी, ये हो जाएगी, विल डिवाइड द प्लेन इनटू लोअर एंड अपर हाफ प्लेन। लोअर प्लेन मीन्स नीचे वाला, अपर हाफ प्लेन ऊपर वाला। ये हमने फिगर में दिखाया गया है। क्लियर। उसके बाद हमें कहा है पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन विथ आइदर लाई ऑन ए लाइन और विल लाई इन आइदर ऑफ द हाफ प्लेन, फर्स्ट और सेकंड। कोई भी पॉइंट होगा वो या तो इन प्लेन में लाई करेगा या फिर प्लेन के ऊपर लाई करेगा। क्लियर। और इन इक्वालिटीज़ किस टाइप से मिलेगी आपको, ए एक्स प्लस बी वाई इज लेस देन सी, जहाँ एक्स और वाई तो क्या होंगे, वेरिएबल्स होंगे, और ए और बी क्या होंगे, कॉन्स्टेंट्स। वहाँ लेस देन सी, ग्रेटर देन सी की इक्वेशन मिलेगी। मीन्स आपको क्वेश्चन में क्या मिलेगा, ऐसे दे देगा, एक्स प्लस वाई इज लेस देन 2। ए की वैल्यू क्या होगी यहाँ से 1, बी की वैल्यू भी क्या होगी 1, और एक्स वाई हमारे पास है ही, सी की वैल्यू क्या होगी 2। ठीक है, तो हमारे पास अब ये इस टाइप की इक्वेशन दी होती थी, पर अब हमें इनइक्वालिटीज़ का चैप्टर कर रहे हैं तो लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हमें इक्वेशन मिलेगी। क्लियर। इस टाइप से हमें इक्वेशन मिलेगी। और फिर हम क्या कहेंगे कि लेट अस कंसीडर द लाइन। हमारा सबसे पहला काम क्या है कि जो इक्वेशन दे रखी है उसको क्या करोगे, इक्वल टू में कंसीडर करोगे। जो इक्वेशन आपको दे रखी है, जैसे ये दे रखी है लेस देन, तो उसको आप क्या करोगे, इक्वल टू में, जहाँ ए और बी क्या होंगे, नॉन जीरो। जो ए और बी कॉन्स्टेंट्स होंगे वो क्या होंगे आपके, नॉन जीरो। ये हमें कंडीशन दे रखी होगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे तीन पॉसिबिलिटी निकल के आएंगी कि फर्स्ट कंडीशन होगी ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, सेकेंड होगी ए एक्स प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन सी, और थर्ड होगी ए एक्स प्लस बी वाई इज लेस देन सी। फिर जैसे हमें ये मिलेगा, वहाँ से
हम फर्स्ट केस में क्या कह रहे हैं, क्लियरली ऑल पॉइंट्स एक्स वाई सेटिस्फाइंग फर्स्ट लाइन ऑन द लाइन। अब इक्वल टू सी है, जैसे ये दे रखा है इसने ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, इज इक्वल टू सी आ गई। अब हमारे पास मान लीजिए इक्वेशन ये दे रखी है एक्स इज इक्वल टू वाई, तो इसका ग्राफ हम कैसे प्लॉट करते थे, ओरिजिन में से ऐसे लाइन पास होती थी, ये क्या होती थी एक्स इज इक्वल टू वाई की लाइन, बिकॉज जब हम ग्राफ बनाते थे एक्स वाई, जब एक्स 0 है वाई भी 0 है, फिर जब एक्स 1 है वाई भी 1 है, एक्स 2 आएगा तो वाई भी 2, वाई 2 एक्स 3 लोगे तो वाई भी 3, या वाई को 4 लोगे एक्स भी 4, ये सभी क्या आएंगी इक्वल आएंगे, और इक्वल आएंगी तो सेम पॉइंट, मीन्स यहाँ 1 1, यहाँ 2 2, 3 3, 4 4, इसी तरीके से नीचे आ जाएंगे। क्लियर। तो ये इसने क्या कहा है, क्लियरली ऑल पॉइंट्स एक्स वाई सेटिस्फाइंग फर्स्ट लाई ऑन लाइन इट रिप्रेजेंट्स एंड कन्वर्सली, सारे के सारे पॉइंट इस लाइन पर ही लाई करेंगे, इस इक्वेशन के जितने भी पॉइंट्स आएंगे एक्स वाई की वैल्यूज आएंगी वो सारे इसी लाइन पर लाई करेंगे, और लाइन क्या होगी आपकी, अभी आपको बताया इसका ग्राफ क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा ओरिजिन में से पास होके। क्लियर। और अगर ए एक्स प्लस बी वाई है इज इक्वल टू सी, जहाँ ए और बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है बट नॉन जीरो, तो वहाँ ये लाइन आ गई मान लीजिए, तो इसमें क्या होंगे सारे पॉइंट्स इस लाइन पर ही लाई करेंगे। नेक्स्ट में क्या कर रहे हैं, और कन्वर्सली मीन्स पॉइंट्स अगर दे रखे हैं तो इनसे ज्वाइन करके लाइन आ जाएगी। सेकेंड केस क्या कर रहा है, ए एक्स प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन सी, इस केस में क्या होगा कि हम क्या करेंगे पॉइंट्स रख के देखेंगे। कंसिडर द केस सेकेंड, लेट अस फर्स्ट अज्यूम दैट बी इज ग्रेटर देन 0, जो ये बी दे रखा है हम क्या मान के चलना है ग्रेटर देन 0, फिर एक पॉइंट लेके चलेंगे पी अल्फा बीटा इसी लाइन पर, और बी क्या हमारा ग्रेटर देन 0, बी ग्रेटर देन 0 है, एक्स वाई की वैल्यू हमने ले ली अल्फा बीटा, तो एक आर्बिट्ररी पॉइंट मिल जाएगा और उसकी हेल्प से हमें क्या मिल जाएगी एक लाइन मिल जाएगी। क्लियर। इसी तरीके से जब वाई गामा क्या है बीटा से बड़ा है, इस लाइन से हमें क्या मिल गया कि गामा है जो ये वो इस बीटा से बड़ा है, ये मिल जाएगा। बीटा गामा इज ग्रेट मीन्स हमें क्या करना है, सबसे पहले ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी दे रखी है, एक इक्वेशन दे रखी है ए एक्स प्लस बी वाई इज लेस देन सी, और थर्ड दे रखी है ए एक्स प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन सी। क्लियर। ये तीन दे रखी हैं, तो हमें एक पॉइंट्स लेना है, अल्फा गामा लो अल्फा बीटा लो, कोई भी पॉइंट्स लो, एक्स वाई की जगह उनको सेटिस्फाई कराओ। फिर हमें क्या देखना है, मान लीजिए आपको ये दे दिया एक्स प्लस वाई इज लेस देन 4, तो आपको ऐसे पॉइंट्स लेने हैं जिनकी वैल्यू क्या आ जाए, जिनमें आप एक्स वाई की जगह रखो तो वो 4 से छोटे आ जाए। जैसे मान लीजिए 0 0 रखा, 0 प्लस 0 इज लेस देन 4, 0 प्लस 1 लेस देन 4, फिर 0 2 0 3 0 4, फिर 1 के साथ 1 प्लस 1 लेस देन 4, जहाँ तक कंडीशन सेटिस्फाई आए वहाँ से आपको क्या मिल जाएगा सॉल्यूशन सेट। अभी तक हमने लास्ट एक्सरसाइज में क्या मिला था, एक वेरिएबल होता था एक्स इज लेस देन 4 या एक्स इज एक्स प्लस 2x, मतलब लीनियर इक्वेशन इनइक्वालिटी वन वेरिएबल में होती थी तो हमारा काम डायरेक्ट चल जाता था। पर अब हमें क्या है पॉइंट्स रख के देखने पड़ेंगे, वहाँ हम क्या करते थे रूल्स फॉलो करते थे कि सेम चीज़ को हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट किया। क्लियर। तो हमें वो पॉइंट्स सेटिस्फाई करवा के देखने हैं। इसी तरीके से ग्रेटर देन वाला केस ए एक्स प्लस बी वाई इज लेस देन सी। क्लियर। फिर क्या कहता है ये, दस ग्राफ ऑफ इनइक्वालिटी ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी विल बी वन ऑफ द हाफ प्लेन कॉल्ड सॉल्यूशन रीजन। वो क्या आ जाएगा आपका सॉल्यूशन रीजन, और वो रिप्रेजेंट करेगा हाफ प्लेन को। अब नीचे नोट दिया गया, द रीजन कंटेनिंग ऑल द सॉल्यूशन ऑफ एनी इनइक्वालिटी इज कॉल्ड द सॉल्यूशन रीजन। रीजन क्या होता है, जो हमारा ग्राफ का पोर्शन आया, मीन्स जैसे ये इससे नीचे का आ गया या ये आ गई, तो ये क्या आ जाएगा रीजन। जो भी सॉल्यूशन होगा उनको इनइक्वालिटी के जितने भी सॉल्यूशन होंगे उनको कंटेन करने वाला रीजन आपका क्या कहलाएगा सॉल्यूशन रीजन।
नेक्स्ट है इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द हाफ प्लेन रिप्रेजेंटेड बाय एन इनइक्वालिटी, जो हाफ प्लेन रिप्रेजेंट कर रखा है इनइक्वालिटी से, इट इज जस्ट सफिशिएंट टू टेक एनी पॉइंट ए बी नॉट ऑन लाइन। इसने कहा कोई जरूरी नहीं है, इट इज जस्ट सफिशिएंट टू टेक एनी पॉइंट, सॉरी सफिशिएंट है कि कोई पॉइंट ए बी ले लो, नॉट ऑन लाइन, लाइन पे नहीं लेके, चेक वेदर इट सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटी और नॉट। मीन्स जो हम ये पॉइंट ले रहे थे 0 0 लिया 0 1 लिया, क्या वो पॉइंट उस लाइन को पर ना लेके, ज़रूरी नहीं है, क्या वो पॉइंट उन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये हमें चेक करना है। क्लियर। इफ़ इट सेटिस्फाइज, अगर वो सेटिस्फाई करते हैं तो इनइक्वालिटी रिप्रेजेंट कर देगी हाफ प्लेन को, और हम क्या कर देंगे, रीजन को शेडेड कर देंगे। फिर आगे कहा है विच कंटेन्स द पॉइंट, जो पॉइंट को कंटेन करते हैं। अदरवाइज इनइक्वालिटी रिप्रेजेंट्स द हाफ प्लेन विच डज नॉट कंटेन द पॉइंट विद इन इट। अदरवाइज क्या करेगा, वो हाफ प्लेन को कंटेन करेगा जो उसको कंटेन नहीं कर रहा। फॉर कन्वेंस द पॉइंट 0 0 इज प्रेफर्ड। हम सबसे पहले 0 0 को लेते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करना है, हमें एक्स वाई की वैल्यू 0 0 लेनी है। फिर बात आती है मीन्स, अब नेक्स्ट पार्ट क्या आ गया, ए एक्स प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी और लेस देन इक्वल टू सी, देन द पॉइंट्स ऑन द लाइन ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी और ऑल्सो इंक्लूडेड इन सॉल्यूशन रीजन। मतलब अगर लेस देन इक्वल टू दे रखी है और ग्रेटर देन इक्वल टू दे रखी है तो इक्वल टू वाले भी क्या होंगे, उसमें इंक्लूड होंगे। सो ड्रॉ ए डार्क लाइन इन द सॉल्यूशन रीजन, तो हम एक डार्क लाइन बना देंगे। फिर कहा है ए एक्स प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन सी और लेस देन सी, देन द पॉइंट ऑन द लाइन ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द सॉल्यूशन रीजन। अगर यहाँ ग्रेटर देन सी या लेस देन, यहाँ क्या थे हमारे इक्वल टू का साइन भी था, तो हमने इक्वल टू वाला भी कंसिडर करना है। अगर सिंपली स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी आ रही है, मीन्स ग्रेटर देन और लेस देन आ रही है, तो ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी वाले इंक्लूड नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, ब्रोकन पार्ट, सो ड्रा ए ब्रोकन और डॉटेड लाइन इन द सॉल्यूशन रीजन। तो हम क्या कर देंगे, ब्रोकन लाइन और डॉटेड लाइन उसमें सॉल्यूशन में अप्लाई करवा देंगे। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं हम, ये दे रखा है 40x प्लस 20y इज लेस देन इक्वल टू 120। तो हमें सबसे पहले काम क्या करना है, अब लेस देन इक्वल टू आ गया तो इक्वल टू वाला भी कंसिडर करेंगे इस केस से, थर्ड केस से। थर्ड केस क्या कहता है कि अगर ग्रेटर देन और लेस देन आ जाए तो इक्वल टू वाला भी आपको इंक्लूड करना है। अब इक्वल टू लेस देन इक्वल टू है, तो हम सबसे पहला काम क्या करना है, हमें इक्वेशन दी गई है 40x प्लस 20y इज लेस देन इक्वल टू 120। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। सबसे पहले हमारा काम है, लेस देन इक्वल टू है तो इसको इक्वल टू में कंसीडर करो। क्लियर। अब ये एक इक्वेशन बन गई। अब ये हमारा 10th क्लास 9th क्लास वाला काम बन गया कि एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करो। सबसे पहला काम, एक्स और वाई की वैल्यू हम कैसे निकालते थे, या तो एक तरीका ये था कि 40 एक्स की टर्म को एक साइड रखो, वाई की दूसरी साइड ले जाओ, और फिर यहाँ से क्या आ गया, एक्स इज इक्वल टू 120 माइनस 20y डिवाइड बाय 40। ठीक है। फिर दूसरा तरीका क्या था, यहाँ से एक y की वैल्यू रखते जाओ और x की निकलती जाएगी। दूसरा तरीका ये था कि जिसको डायरेक्ट आता है कि 40x प्लस 20y इज इक्वल टू 120 है, तो x को एक बार इसको 0 रखो, ये 1। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, उसके बाद हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, चाहे हम कैसे ही निकाल लें। या तो इस मेथड से निकाल सकते हो आपकी y की वैल्यू, जैसे मान लीजिए 0 रखी तो x क्या आ जाएगा 120 माइनस 20 इंटू 0 0 बाई 40, तो क्या आ गया 120 बाई 40, 3 आ गया आंसर। दूसरा तरीका क्या है, मतलब y की वैल्यू वेरी कराते जाओ और x की आती रहेंगी। दूसरा है कि डायरेक्ट करो, मान लीजिए x को हमने 0 रखा, x को 0 रखा, ये पूरी टर्म 0, क्या आ गई 20y इज इक्वल टू 120, ये मिल गया हमें 20y इज इक्वल टू 120। तो y क्या आ गया 120 बाई 20, कितना आ गया ये 6। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा। मीन्स हमें क्या देखना है,
जब x को 0 रखा तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 6। फिर दूसरा काम, y को 0 रखो, y 0 रखोगे ये टर्म 0, क्या बच गया 40x इज इक्वल टू 120। तो x की वैल्यू क्या आ गई 120/40, 120/40 कितना आ गया 3। दो ही वैल्यूज से हमें पता लग जाएगा, अगर और निकालना है तो और भी निकाल सकते हैं, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, इसने जैसे इस इनइक्वालिटी को क्या कहा, इसमें यही बात बोली गई है कि हम क्या करेंगे, इनइक्वालिटी को सोल्व करेंगे कीपिंग इन माइंड एक्स एंड वाई बी ओनली क्या होने चाहिए, वो वोल नंबर्स, मीन्स वोल नंबर से 0 से लेने हैं हमें। सिंस नंबर्स ऑफ आर्टिकल कैन नॉट बी ए फ्रैक्शन और नेगेटिव नंबर, नंबर है जो आर्टिकल्स के वो फ्रैक्शन और नेगेटिव नंबर नहीं हो सकते। इन दिस वी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई मेकिंग स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले 0 से शुरुआत करते हैं। 0 से शुरुआत करते ही हमारी वैल्यू निकल आई थी, और 0 से निकालते ही जब आपने क्या लिया 4x इज इक्वल टू 0, तो आंसर क्या है 0 0। फिर 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 इन पर वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, जहाँ तक हमारी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। तो हमारी यहाँ से क्या आ गया 40x + 20y इज इक्वल टू, ये है 120 लेस देन इक्वल टू। इसमें हमें क्या करना है, अभी बताया था कि सबसे पहला हम ये दे रखी है 40x + 120y 20y इज लेस देन इक्वल टू 120, ये हमें दे रखी है। अभी हमने कहा 0 से शुरुआत करनी है, 0 0 0 0 से शुरुआत करोगे क्या आएगी, क्या ये सेटिस्फाई करेगी 14 × 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 120, ट्रू है। 0 1 रखा 0 होगी ये तो +20 लेस देन इक्वल टू 120, ट्रू है। 0 2 क्या आ जाएगी 0 + 40 लेस देन इक्वल टू 120। 0 3 3 पे भी हो जाएगी 23 जा 60, 4 पे भी हो जाएगी 24 जा 80, 5 पे 100, 6 पे 120। तो लास्ट टर्म क्या आ जाएगी 0 6, ठीक है। 0 0 से 0 6 तक हमने ये टर्म्स लिख ली इसमें, 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 एंड 0 5 एंड 0 6, ठीक है। सिमिलरली अदर सॉल्यूशंस ऑफ 1 व्हेन, ये हमने 0 का किया था, फिर हमने किससे शुरुआत करनी है 1 से, 1 के साथ देखेंगे, फिर हम किससे देखेंगे 2 के साथ, फिर 3 के साथ, और फिर इनको कंबाइन करने के बाद जैसे फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है 0 0, हमें ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाना है, पहला पॉइंट क्या है 0 0 0 0 हमारा कहाँ है, यहाँ है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्स डैश, और ये होती है हमारी वाई वाई डैश। ऊपर यहाँ होते हैं लेफ्ट में पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5, ये होते हैं, यहाँ होते हैं -1 -2 -3 1 2 3 4 5 6, ठीक है। नीचे भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं। फर्स्ट नंबर आया 0 0 0 0 यहाँ आ गया, फिर है 0 1 यहाँ जाएगा, फिर क्या है हमारा 0 2 x की 0 y की 2 0 3 0 4, ये लाइन आ जाएगी, तो इसको हम क्या कर देंगे डार्क कर देंगे। ये हमें डार्क की गई है और हमने पॉइंट्स फ्लोट कर दिए। उसके बाद क्या है, जब 1 की वैल्यू आई 1 0 1 2 1 3, अब x की वैल्यू 1 है, y की 0 है, x की वैल्यू 1 y 0 यहाँ आ जाएगा, x 2 x 1 y 1 यहाँ आएगा। जैसे जैसे पॉइंट्स मिलते रहेंगे हम उनको क्या कर देंगे डॉटेड। फिर उसके बाद 2 की बारी आ गई, फिर 3 की बारी आ गई। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है कि ग्राफ को चेक करना है। ग्राफ को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम 0 0 लेंगे, 0 0। In order to draw the graph of the inequality first, we take any point say 0 0 in half plane first, half plane first ये सेकंड ये, ठीक है। एंड चेक वेदर वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइज इनइक्वालिटी और नॉट। इनइक्वालिटी को तो सेटिस्फाई कर रही थी, जब दोनों को 0 0 रखा था हमने इसमें सेटिस्फाई कर रही थी। अब बात आती है अगर सेटिस्फाई करती है
तो ग्राफ कहाँ करेगा, अंदर लाई करेगा। ठीक है, जो लाइन आई है उन पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद ये लाइन आई थी, जो आप पॉइंट्स आए उनको ज्वाइन करने के बाद ये लाइन्स आई। उन पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद अगर इनइक्वालिटी 0 0 रखने पे सेटिस्फाई करती है तो आपका नीचे वाला पोर्शन आ जाएगा, फर्स्ट प्लेन में लाई कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद कहता है अगर वी ऑब्जर्व दैट सेटिस्फाई कर रही है, तो हमारा रीजन देखो ये आ गया, हमने डार्क कर दिया इसको। क्लियर। अगर बाय चांस इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं होती तो हमारा पोर्शन बाहर वाला आता है, लाइन से बाहर का। क्लियर, यही बताया गया इसमें। दस वी से दैट हाफ प्लेन फर्स्ट इज द ग्राफ ऑफ इनइक्वालिटी सिंस द पॉइंट्स ऑन द लाइन ऑल्सो सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटी फर्स्ट अबोव द लाइन इज ए पार्ट ऑफ द ग्राफ। सेटिस्फाई कर रही थी तो क्या आता था, पार्ट होगा उसका ग्राफ का। तो ग्राफ क्या आ गया हमारा, प्लेन फर्स्ट आ गया। क्लियर। सेकेंड पार्ट इसका पार्ट नहीं होगा, जो सेकेंड प्लेन है वो क्या नहीं होगा इसका, नोट द पार्ट ऑफ ग्राफ। तो सॉल्यूशन क्या आ गया, ये सारी लाइंस कंसिस्ट करती हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए। तो मीन्स हमें सबसे पहला काम क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू सेटिस्फाई करवानी है। उसको इक्वल टू में रखो और फिर क्या करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू, अगर किसी को डायरेक्ट समझ नहीं आ रही कि ये लाइन कैसे आएगी, तो जैसे हम 10th क्लास में करते थे, वहाँ हमारा इक्वल टू में होता, तो आप इक्वल टू में रख के एक्स वाई की वैल्यू निकालो जितनी पॉसिबल हो, उनको ज्वाइन करके एक लाइन आ जाएगी। वो लाइन क्या होगी, जो आपको दे रखी हो, मिला लोगे। फिर हमें ये देखना है क्या 0 0 उस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है। अब जैसे इस क्वेश्चन में है 0 इज ग्रेटर देन 6, फॉल्स है, तो हमने क्या बताया था, अगर फॉल्स होता है तो लाइन के बाहर वाला पोर्शन, लाइन के बाहर वाला ही आया हमारा शेडेड रीजन। ठीक है, क्लियर। अब क्वेश्चन देखिए 6.2। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कहा है, सोल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज ग्राफिकली इन 2 डायमेंशनल प्लेन। इसको हमें 2 डायमेंशनल प्लेन में सोल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहा है, x प्लस वाई इज लेस देन 5, ये दे रखा है हमें। क्लियर। हमें सबसे पहले काम क्या करना है, 0 0 0 प्लस 0 इज लेस देन 5, तो 0 0 आ गया, ये ट्रू है। तो मतलब हमने ये पता लग गया कि जो लाइन आएगी वो उसमें लाइन के अंदर वाला पोर्शन आएगा, शेडेड रीजन। फिर उसके बाद 0 1 रखा, x की जगह 0, y की जगह 1, 0 प्लस 1 1 लेस देन 5 है, 0 2 2 लेस देन 5 3 लेस देन 5, 0 3 भी आ जाएगा, 0 4 भी आ जाएगा, 0 5 भी है। क्या 0 5 आएगा, अब मेरे को ये बताओ, 0 प्लस 5 लेस देन 5 है, नहीं है, 5 तो 5 के इक्वल है, तो हम क्या कह देंगे 0 5 इसमें नहीं लेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा। तो 0 4 तक आ गया। फिर 1 0 लिया, 1 प्लस 0 लेस देन 5, मतलब 1 0 भी आ गया, 1 1 भी आ जाएगा, 1 2 भी आ जाएगा, 1 3 और 1 4 यहाँ तक आएगा। 1 प्लस 5 तो 6 हो जाएगा, वो क्या है, ग्रेटर देन 5 है। 2 की बारी, 2 0 2 1 2 2 2 3 नहीं आएगा, 2 3 और 1 4 भी नहीं आएगा हमारा, क्यों, 1 प्लस 4 क्या आ गया, इक्वल टू 5। ठीक है, फिर वहाँ से 3 1 3 0 आएगा, 3 1 3 2 3 3 और 3 3 भी नहीं आएगा, क्यों, ना ही 3 2 आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 3 प्लस 2 क्या हो गया, 5 हो गया, और क्वेश्चन में तो हमें क्या चाहिए, लेस देन 5, तो ये 5 तो इक्वल टू 5 है, इसीलिए ये क्या हो जाएंगे, रिजेक्ट। 4 भी नहीं आएगा। अगर आपसे सॉल्यूशन सेट पूछता है तो इन सारे नंबर्स की जो कलेक्शन आ गई वो क्या आ गए, सॉल्यूशन सेट। अब बात आती है कि ग्राफ कैसे प्लॉट करना है। अगर जिसको यहाँ से समझ आ रहा है तो यहाँ से कर सकते हैं, अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, ये दे रखा था लेस देन 5, इसको इक्वल टू में रखो, रख दिया, x की वैल्यू निकाल दो, क्या आ गई 5 माइनस वाई। अब ग्राफ में वैल्यू ले लो, 3 4 वैल्यू लेके देख लो। 0 0 रखोगे y की जगह, ओ सॉरी x की जगह 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आ गई 5, y की जगह 0 रखा तो x की भी क्या आ रही है, आपने x की जगह 0 रखा था y 5 आ गया, y की जगह 0 रखोगे तो भी क्या आएगा
5। फिर y की जगह 1 रखो, x की वैल्यू क्या आ रही है 4। y की जगह 2 रखो, x की वैल्यू क्या आ रही है 5 माइनस 2 3। ये इन्हीं से आइडियाज हो जाएगा। ग्राफ बनाएंगे, ये बीच में 0 0, x 0, यहाँ वैल्यू ले लो 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4। क्लियर। x 0 है तो y क्या है 5 है, x 0 है y 5 यहाँ है, पॉइंट क्या आ जाएगा हमारा 0,5। x 5 है तो y क्या है 0 है, x 5 है y 0 यहाँ आता है, इसका नाम है 5,0। x 4 है y कितना है 1 है, x 4 y 1, इसकी सीध में आ जाएगा पॉइंट, ये क्या आ जाएगा 4,1। x 3 है y कितना है 2 है, x 3 y 2 यहाँ आ जाएगा 3,2। फिर हमें 10th क्लास में एक लाइन बताई जाती थी कि इनको आप क्या कर लोगे ज्वाइन कर लोगे इन पॉइंट्स को। ये हमें एक ऐसी लाइन मिल जाएगी, आप स्केल की हेल्प से बनाओगे। क्लियर। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, कौन सी लाइन है ये, x + y > 5। इस पर हम लिखते थे, ये सभी हम 9th क्लास में सीख चुके हैं। फिर हमने क्या बताया था कि ग्राफ क्या करना है शेडेड करना है। शेडेड करना है तो क्या बताया था कि जैसे ये दे रखा है तो हम क्या करेंगे, इसको 0 0 चेक करेंगे, 0 + 0 > 5 ट्रू है। तो ट्रू होता था तो हमने क्या बताया था, लाइन के इनसाइड में लाई करेगा, ठीक है। और अगर फॉल्स होता था तो आउटसाइड में। लाइन ये आई है तो इस जो शेडेड रीजन आएगा वो क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा। क्लियर। तो हमारा सॉल्यूशन सेट भी मिल गया हमें और ग्राफ भी मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 2x + y > 6। यहाँ से हम क्या करेंगे, 2x + 0 0 रखेंगे पहले। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या आ रहा है, 0 > 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक बार, 2x + y > 6 है, ठीक है। जब हम 0 0 रख रहे हैं, 0 + 0 > 6, क्या 0 > 6 है, नहीं है, तो ये क्या है फॉल्स है। तो जो आपका ग्राफ बनेगा, ग्राफ बना लोगे, ग्राफ कैसे बनाएंगे, ये दे रखा है = 6 रखोगे, यहाँ से y की वैल्यू निकाल ली, मान लो हमने क्या आ गई 6 - 2x। अब क्या रखेंगे, x की वैल्यू रखते जाओ, y की अपने आप निकलेगी। x की वैल्यू रखी हमने 0, y क्या आ गया 6, x की 1 रखी 6 - 2 4, x की 2 रखी 2 × 2 4, 6 - 4 2, x की 3 रखी 2 3 जा 6, 6 - 6 0। तो ग्राफ बना लोगे, ये पॉइंट्स 0 0 यहाँ है, x 1 y 4 मान लीजिए इधर है 4 पॉइंट, ये 3 आ गया 2 और यहाँ 1, ठीक है। x 2 y 2, x 2 y 2, x 0 था y 6 था, 6 मान लो यहाँ से गए 5 इधर है, x 0 y 6 ये पॉइंट आ जाएगा। फिर x 1 y 4, x 1 y 4, x 2 y b 2 यहाँ आ गया 1 2, x 3 y 0, x 3 y 0। इनको ज्वाइन करने के बाद आपकी ये लाइन आ गई। क्लियर। ये लाइन आ गई, ये क्या आई आपकी 2x + y = 6। जब आप लाइन लिखोगे तो = प्लॉट करोगे। क्लियर, ये आ गई। अब हमें क्या करना था, 0 0 क्या आई थी फॉल्स, फॉल्स आई थी तो हमारा रीजन क्या आएगा, बाहर का आएगा इससे, ठीक है, शेडेड रीजन। क्लियर। ये सभी क्वेश्चंस ऐसे करने हैं। अब जैसे इसमें है -3x + 2y > 6 -6, तो इसमें क्या करोगे 0 0 0 0 > -6 है
ट्रू है। 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -6, नेगेटिव नंबर से 0 बड़ा होता है तो अंदर वाला पोर्शन आएगा। यहाँ लास्ट क्वेश्चन में देखिए, लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, x इज ग्रेटर देन -3, x की वैल्यू क्या है -3 से छोटी। इसमें हमारे पास y की टर्म नहीं है, लीनियर इक्वेशन क्या है, 1 वेरिएबल में है। हमें दे रखा है x इज ग्रेटर देन -3, क्या हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस 0y इज ग्रेटर देन -3, बिकॉज 0 के मल्टीप्लाई में चाहे कुछ भी नंबर हो वो 0 आएगा और x प्लस 0 क्या आएगा, x ही आएगा। ये लिख दिया हमने। अब होगी हमारी 2 वेरिएबल में। अब क्या बना दो, x प्लस 0y इज इक्वल टू -3। फिर इसका ग्राफ कैसे बनाओगे, एक्स वाई, यहाँ से क्या आ गई, y की वैल्यू तो हमेशा क्या रहेगी। अब देखिए, अगर आप y की वैल्यू 0 ले रहे हो तब भी x कितना आएगा, -3। y की वैल्यू 1 ले रहे हो, मल्टीप्लाई में 0 है तब भी क्या आना आंसर, -3। y की वैल्यू 2 ले रहे हो, 0 है इसके मल्टीप्लाई में तब भी x क्या देगा आंसर, -3। तो हमें क्या मिल जाएगा ग्राफ, क्या चाहिए हमें, -3 चाहिए। -x का कहाँ आएगा, राइट साइड में, 1 2 और -2 -1 1 2 3 1 2 और ये 3। क्लियर। हमारा x y 0 है तो x कितना है, -3। ये आ गया। x y 1 है तो x कितना है, -3। y 1 है तब भी x -3 है। y 2 है, x तब भी कितना है, -3। तो इन पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो एक ऐसी लाइन मिल जाएगी जो क्या है, y एक्सिस के पैरेलल। और इस इक्वेशन की लाइन क्या है, x इज इक्वल टू -3। ठीक है। फिर हमने क्या देखना था, 0 0 पॉइंट रखो, 0 प्लस 0 क्या आ गया, 0 इज ग्रेटर देन -3। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, ट्रू है। तो वो पोर्शन क्या आ जाएगा, इस लाइन के अंदर वाला, लाइन कहाँ है, ये लाइन के अंदर वाला पोर्शन क्या आ जाएगा, ये। ठीक है, ये सारा हमारा क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन सेट। क्लियर, सभी क्वेश्चंस कर लोगे। अब इसमें y इज लेस देन -2 है तो इसको क्या लिखोगे, y 0x प्लस वाई इज लेस देन -2। ये सभी क्वेश्चंस कर लेने हैं। थैंक यू।